जगह है पचमदा, तो पहुंच के किनारे रात बजे मैंने गैंग को लपेटा। हेवली आर्म गैंग, सब खाकी यूनिफॉर्म में, घनश्याम खाली है। तो मैंने कहा, घनश्याम मैं हूँ ब्रजलाल, एडिशनल एसपी झालावाड़। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर ब्रजलाल जी मौजूद हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से और पूर्व डीजीपी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, पुलिस की बारात, फूलन देवी और चंबल गैंग। ये तेजपाल गुजर पर और चंबल गैंग, क्योंकि मैं चंबल एरिया में भी रहा हूँ। घनसा बाबा घनसा बाबा, उसका इस किताब में आपने उसका बड़ा जिक्र किया है। उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस किताब में मैंने जहां तक पढ़ा है, जी हाँ, जी हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप एडिशनल एसपी होते हुए उस तक पहुंच गए। ये क्या कहानी थी? ये कैसे था? वो मलखान गैंग का व्यक्ति का? ऐसा है जी कि उस समय मलखान और घनश्याम गैंग, हाँ। ये दोनों ममेरे फुफेरे भाई थे। घनश्याम, जिसे घनसा बाबा कहते थे, ये जालौन में थाना रामपुरा का रहने वाला था, और उधर बगल में भिंड का रहने वाला था मलखान। मलखान गांव की, और उसमें जमीन विवाद में गैंग बना और देश का सबसे बड़ा गैंग बना। और उसका गैंग जो कोड नेम दिया गया IS 44, इंटर स्टेज 44। और ये घनश्याम जो घनसा बाबा, उसका इसका 41। हाँ, इसका IS 41। यस। तो ये जब मैं 82 में 22 अप्रैल 82 को मैं गया एडिशनल एसपी जालौन। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने डकैतों का बोलबाला था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते थे, और उसके पहले उनके 82 में वो थे श्रीपद मिश्रा जी। तो उसके बाद वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई। विजय शंकर साहब हमारे SSP थे 1969 बैच के, जो डायरेक्टर CBI होकर रिटायर हुए। मलखान जून 82 में सरेंडर हो गया मध्य प्रदेश में। घनश्याम जो उसका ममेरा भाई था, वो सरेंडर नहीं हुआ। उसके गैंग में भी करीब 2 दर्जन आदमी थे। तो मेरे SSP ने मुझसे कहा कि देखो भाई, मलखान तो हाजिर हो गया, सबसे बड़ा गैंग मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह हो उस गया। वक्त मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। हाँ। और बहुत बड़ा जश्न हुआ, और ये हुआ कि मलखान हाजिर हो गया, और मलखान VIP बन गया। हमारे यहाँ के भी कई पत्रकार मित्र हमारे, और एक हमारे बहुत पुराने मित्र, मैं कहूँगा बड़े भाई, वो मैं आप जानते होंगे अजय कुमार जी हैं। तो अजय कुमार जी भी वहाँ गए थे, चूंकि वो उसमें देश की बड़ी घटना थी। पूरे देश के बड़े बड़े पत्रकार वहाँ थे। और ये मलखान जब हाजिर हुआ है, ये और एक सफ़ेद कमीज में लखनऊ के ही हमारे बड़े भाई अजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, तो ये भी उसमें रहे। तो मेरे SSP ने जो मैंने टारगेट दिया कि चूंकि मलखान इसका बड़ा भाई हाजिर हुआ, तो घनश्याम यहाँ हाजिर तो होना घनश्याम यहाँ हाजिर होना चाहिए। हाँ। और घनश्याम अगर हाजिर ना हो तो कम से कम मध्य प्रदेश में हाजिर रहो। तो ये टास्क मैंने लिया। उस समय एंटी डकैती एरिया एक्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बनाई थी। मैं गया, उसमें जो घनश्याम के साथ, मलखान के साथ हाजिर हुए थे, उसमें 5-6 जालौन के रहने वाले थे। मैं गया, बड़ी कार्रवाई हुई। उस समय बुलडोजर तो नहीं थे, लेकिन उस जैसी कार्रवाई हुई एंटी डकैती एरिया। फिर मैं घनश्याम के घर गया, और मैंने वहाँ कहा कि अगर यह हाजिर हो गया मध्य प्रदेश में, तो जो हाल मैंने किया है मलखान के आदमियों का, वही इसके साथ करो। क्या हाल किया था आपने मलखान? हाल ये किया था, जो इनके घर के लोग थे, जो संपत्ति कमाई थी, उसको जब्त किया, और एंटी डकैती एरिया एक्ट में रिश्तेदारों को जेल भेज दिया। तो मैंने वहाँ पर ये किया। और ये मैं उसका फोटो दिखाना चाहूँगा। ये घनश्याम के कई फोटोग्राफ्स हैं, और जो मेन फोटोग्राफ थे वो दिखाना चाहूँगा, जो मैंने ग्वालियर के जंगल में क्लिक थर्ड कैमरा से खींचा था। आपने खुद खींची थी? हाँ, फोटो? खुद मैंने खींचा था। उसका मैं बताऊंगा कैसे। ये है। अच्छा, ये वहां जब आप मिलने के लिए इससे गए थे, तब कैसे गया? हाँ। तो जब मैंने वहां पर ये कार्रवाई की धमकी दिया, तो ये पहले मजदूर था, बकरी चराता था, मजदूरी करता था। एक लाला जी थे माहेश्वरी,
जी, उनका, इस किताब में जिक्र है हाँ, उनका। उनके जी। घर का नौकर था। तो लाला जी के मैंने लड़के से दोस्ती की, डॉक्टर कैलाश से। हम्म। फिर मैंने कहा चाचा जी सुनते हैं कभी कभी आता है तो आपका पैर छूने आ जाता है। हम्म। बोले हाँ भैया आ जाता है। तो मैंने कहा खबर पहुंचाओ कि हाजिर होगा तो हमारे यहाँ होगा, एमपी में नहीं होगा। हाँ। तो ये मुझे चिट्ठियाँ लिखने लगा। अच्छा। ये घनश्याम की चिट्ठी है, जो इसमें, सील भी हाँ। लगा है, दस्तुराज घनश्याम। हाँ। तो इसके बाद इसकी जाए यूजुअल हमारी ये शर्त होगी, क्या होगी हम्म। वो सब। तो मैंने उससे कहा 15 अगस्त 82 का दिन तय हुआ कि हमारा कोई आदमी जाएगा जो उससे बात करेगा। हम्म। 14 अगस्त 82 को डीजी हुए थे नए नए श्रीश चंद्र दीक्षित जी, अब दुनिया में नहीं है, रायबरेली के रहने वाले थे, और बाद में रिटायर होने के बाद एमपी हुए थे। तो वो कालपी में उतरे, हमारे आईजी जोन, हमारे डीआईजी एसके दत्ता, झांसी, सब लोग अधिकारी हुए। जब मीटिंग खत्म हो गई सब चले गए तो डीजी साहब हमारे और हमारे एसएसपी विजय शंकर और मैं। तो विजय शंकर साहब ने कहा सर ये नया एडिशनल एसपी है 26-27 साल का, और ये इस गैंग पर लगा हुआ है घनश्याम पर, तो आपका क्या विचार है। तो उन्होंने कहा देखो मैं अभी अभी डीजीपी हुआ हूँ और मैंने ऑपरेशन का हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है। जब जूनियर अफसर सवाल करता है तो उसका जवाब चाहता है, जब हमें जानकारी नहीं तो मैं क्या बताऊं। तो मेरे एसएसपी साहब बड़े हाजिर जवाबी थे। उन्होंने कहा सर आपने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं सुना। उसके बाद हम लोग आ गए घर, मैं एसएसपी के घर आया। उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, मुझे छोटे भाई की तरह मानते थे। 69 बैच के थे, मैं 77 बैच का, 8 साल का सर्विस में फ़र्क। बोले ब्रजलाल तुम कोई आदमी भेज रहे हो कल। मैंने कहा हाँ भेज रहा हूँ। तो बोले किसको भेज रहे हो। तो मैंने कहा मैं जाऊँगा। बोले व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम जाओगे, तुम्हें कुछ हो गया, तुम अभी 26-27 साल के हो, तुम्हारी वाइफ वो बच्ची जैसे देखिए 22-23 साल की, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जवाब क्या दूंगा। मैंने कहा सर उसको मैं कुछ नहीं बताऊंगा और हमको जाने दो। बोले नहीं ये रिस्क नहीं लेने दूंगा, मैं भी चलूंगा। मैंने कहा सर आपके 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं मारा गया तो आप जानते हो स्थिति को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन मिल जाएगी तो मेरे वाइफ की ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन आपके 2 बच्चे हैं डूडल और गिग्गो, मुझे नाम बच्चों को मैं बड़ा प्यार करता था। तो मैंने कहा ये रिस्क मैं आपको नहीं लेना। तो मेरे एसएसपी बड़े भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। तो मैंने कहा नहीं आपको नहीं जाने दूंगा। फिर एक बड़े भाई की तरह हमें हिदायत देते रहे। हमने कहा सुबह 15 अगस्त सर आप झंडा फहराइए, मैं निकलता हूँ। सुबह मैंने एक जीप ली, सीट के अंदर एक 303 राइफल होती थी, तो कार्बाइन थी ना, AK-47 थी न, SLR थी, और एक स्टेन गन सेकंड वर्ल्ड वार की जो लड़ी हुई उसको रखा। हम गए डाक बंगले पर, वहाँ चचा जो थे माहेश्वरी वो अपने भतीजे कैलाश को लेकर आए थे, एक घनश्याम का कोई रिश्तेदार था। तो मैं पैंट शर्ट पहने हुए, मेरी शक्ल को देख नहीं सकता कि ये एसपी है। तो मुझे चचा जी ले गए साइड में, बोले बेटा कौन चलेगा। मैंने कहा मैं चलूँगा। तो बोले सर, तो मैंने कहा आप वहाँ उसको कहिएगा कि हमारा रिश्तेदार है, ये लड़का कौतूहल बस चला आया, चंबल गएंगे मिलने चला आया। अब वो जो आदमी साथ में गया था उसने कहा साहब गैंग हम चलेंगे भिंड में लहर तहसील, तब पता चलेगा। फिर हम लोग जीप में बैठे लहर पहुँचे। एक पोस्ट ऑफिस के किनारे एक आदमी खड़ा, गले में लाल गमछा डाले हुए, तो उसने हाथ में नारियल, हाँ नहीं बाद में नारियल, तो उसने इशारा किया, तुम जाओ। अब उसने कहा हमने सोचा ही कहीं होगा भिंड में। उसने कहा नहीं साहब उसको बाबा बोलते थे, बाबा तो ग्वालियर में जंगल में है। मैंने कहा मैं चलूँगा, आया हूँ तो चलूँगा। उसने रास्ते में जीप रुकवाई, नारियल लिया, चुनरी लिया। अब हम दतिया जिले के स्यौड़ा थाने से होकर के निकले, और उसके बाद एक बड़ा मोह कस्बा है, और फिर मोह ग्वालियर रोड है, जंगल के बीच में से जाता है। अब वहाँ जब हम उस रोड पर चले, करीब करीब चले होंगे 12-14 किलोमीटर, तो जो आदमी और नारियल चुनरी वाला, तो उसने कहा साहब अब तो जंगल में जाना पड़ेगा। तो मैंने ड्राइवर को कहा बेटा तू चला जाना मोह कस्बे में, यहाँ तुम 5 बजे आना और 6 बजे तक मेरा इंतजार करना, अगर 1 घंटे में ना निकल पाए तो तुम चले जाना। अब उसके बाद वो बीटन ट्रैक जिससे जंगल का रास्ता होता है, मैं, चचा माहेश्वरी, डॉक्टर कैलाश और चिंतामणि सिंह यादव हमारे थानाध्यक्ष, हम लोग चले। जब चढ़े होंगे 5-6 किलोमीटर तो उधर से एक आदमी आया,
उसने देखा 4-5 लोग साथ जा रहे हैं, उसने कहा कहाँ जाना है? तो जो हमको मिला था लाल गमछे वाला, उसने कहा माता जी के दर्शन करना जाना है। तो बोले प्रसाद लाइए, तो उसने नारियल और चुनरी, उसके बाद अब तुम जाओ। देखिए गैंग कितना होशियार होता है कि एक आदमी जो चला है उसको ये नहीं पता कि अंत तक पहुंचा दे, क्योंकि कहीं पुलिस कोई ऑपरेशन न प्लान करते। उसके बाद वो लेकर चलता है। हम पहुंचते हैं करीब 12:30-1 बज रहा होगा, और करीब चले होंगे हम 12-13 किलोमीटर जंगल में। एक जगह रुके, कहा सब रुके। तब तक मैंने देखा एक आदमी ने मुझे दूरबीन से बायनाकुलर से वॉच किया, खाकी वर्दी पहने। हम कहे चाचा एक गैंग का संतरी है, घबराना नहीं। थोड़ी देर बाद वो आइए, तो घनश्याम जो था ये सफ़ेद सफारी पहने हुए, और जो राइफल है ये G3 है, गेरेंड 3, ये पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस की थी। हाँ। और ये जो थी हेकलर कॉक कंपनी थी, जर्मनी की, उसकी बनाई हुई थी। 600 गोली पर मिनट, ये बांग्लादेश वार में इस्तेमाल हुई थी। उसके जब सरेंडर हुए, उसमें से कुछ फौजी उठा लाए, गैंग को बेच दिया। इसमें महेंद्र फौजी गैंग था, उसके पास भी था, मलखान के पास था, तो ये बांग्लादेश से आई थी इन आई लोगों के थी, पास। और ये 600 गोली पर मिनट फायर करती थी। जब हमारी गैंग से फायरिंग होती थी, ब्रस्ट फायर आता था, तो हम लोग समझते थे लाइक मशीन गन है। हमारे पास बोल्ट एक्शन 303 राइफल। तो इस तरह से हाल, तो ये हाथ में ये लिए हुए जब गए, तो उसने चचा का पैर छुआ, उनका नौकर रह चुका था। चचा ने उसको आशीर्वाद दिया, फिर मेरी तरफ कह रहा चचा ये कौन है? अब मैंने चचा की तरफ देखा कि जो मैंने कहा हूँ, उनके चेहरे पे। अब चचा के ऊपर हवाइयाँ उड़ने लगी। तो मैंने कहा घनश्याम मैं हूँ ब्रजलाल, एडिशनल एसपी जालौन। अरे हुजूर आप, मेरी दोपहर गोली चल चुकी थी। अच्छा, आपकी आमने सामने चल हाँ चुकी थी हाँ गोली। हाँ, हाँ। खरा हुजूर आप, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा अभी तेरा भी पैसा रिस्की है, मेरा भी पैसा रिस्की है। खैर उसके बाद बात होने लगी, मैंने पूरा इसमें विवरण दिया है। बड़ी डिफिकल्ट लाइट होती है, आप फिल्मों में देखते हो घोड़े पे चले जाने, कुछ नहीं ऐसा होता। इतनी डिफिकल्ट लाइट है इसमें इनकी। जिक्र आपने किया कि खाना भी दिन एक में टाइम बनता है, एक वो बार भी बनता जब है, सूरज की रोशनी। तो 12-1-2 के बीच में, जब सूरज की रोशनी ऊपर रहती। क्यों? सुबह शाम बनाएंगे तो धुआं निकलेगा, तो लोकेशन मालूम हो जाएगा। और बाकी शाम को कुछ नमकीन है, कुछ ये कुछ खा लिया। तो इस तरह से कि मैंने दिया किस तरह खाना बनाते हैं, किस तरह से भेजते हैं, और जिसको भेजे तो उसके 2 आदमी अपने साथ रख लिए। बकरा ले आया, अगर उसकी कीमत 500 है तो जमाने में तो 700 दिए। खाना बनाए, खाना बनाने के सबसे पहले उसको खिलाएंगे, जो लाया उसके साथियों को खिलाएंगे, और तब आधे घंटे बाद तब खाएंगे कि कहीं राशन जो आई है उसमें जहर न मिला दिया हो। तो मैंने पूरा इसमें विवरण दिया है। अब उसके बाद वही कहा, मैंने कहा यू हैव टू सरेंडर इन माई डिस्ट्रिक्ट। उसने कहा हुजूर मैं तो रियाया हूँ, हम भी इस बिहार की ज़िंदगी से आज ही जा चुके हैं। तब तक एक महिला डकैत आई, मुन्नी बाई, और मुन्नी बाई 303 राइफल लेकर के वो आई। ये मुन्नी बाई हैं, ये जब 83 में सरेंडर हुई, तो ये मुन्नी बाई 303 लेकर बेल बॉटम पहने हुए, उस जमाने में बेल बॉटम चलता था, और ऊपर वो पहने हुए अपर। और यही मुन्नी बाई 83 के हैं। और ये मुन्नी बाई देखिए ये बुढ़िया हो गई हैं। ये मैंने इनका फोटो 2012 में, जब मैं DGPSC था, जब ये जेल से बाहर आ गई तो मैंने जालौन में गया, बुलाया। और नीचे इनके हस्बैंड है बाबू पठान। हाँ, ये बाबू पठान, ये वही है ना जो बड़बोला बहुत था, बाबू बहुत पठान। बहुत बड़बोला था। हाँ। और ये जो है एक फोटो और है, ये है इसमें बशीर फौजी, देख रहे हैं दाढ़ी वाले। जी जी जी। और उनके बगल में ये फूलन के हस्बैंड है मान सिंह, ब्यामई कांड के हीरो। अच्छा, हाँ जो हाँ, ब्यामई कांड हुआ था, बेमई। तो ये मेन जो थे किरदार, ये है मान सिंह। मान सिंह से शादी हुई थी फूलन की कि ऐसे वहाँ ही शादी साथ में कौन रहते करता है? थे? साथ में रहते थे वैसे। देखिए पहले क्योंकि इसकी जहाँ शादी हुई थी वो तो थोड़ा सा वो ऐसा है, जो शादी गांव में हुई थी तो उसको फूलन छोड़ाई थी। हाँ। फिर फूलन जो है, पहले इसी पे रहते हैं, पहले ये नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके पास पहुंचे। हाँ। अच्छा, बहरहाल तो वो 303 लेकर आई। हाँ। तो मैंने मजाक में कहा क्यों रे मुन्नी मेरे ऊपर गोली चला पाएगी? कहा नहीं हुजूर। तो मैंने कहा कि ये 303, अरे इसमें झटका तेरा कंधा टूट जाएगा। तो घनश्याम बड़े जोर से हंसा, हुजूर आपको दिखाने आई है, इसको मैं 12 बोर बंदूक दे रहता हूँ। खैर बातचीत होती रही, मैंने पूरा उनसे पूछा। उस समय गैंग में 7 303 राइफलें थी, 5 315 बोर राइफलें थी, ज़्यादातर जर्मनी की, और एक G3 600 गोली पर मिनट,
एक स्टैन गन, एक कार्बाइन, 12 बोर, हेवली आर्म गैंग, सब खाकी यूनिफॉर्म में घनश्याम खाली बैठे हुए। बात करता रहा। फिर मैंने कहा फोटो खिंचाने को, तो घनश्याम ने वो फोटो खिंचाई और घनश्याम के भाई और एक थर्ड इन कमांड, ये ऊपर वाला, ये बाबा बन गए। ये हाथ में रुद्राज की माला, एक हाथ में G3, पीछे इनके भाई हैं करण सिंह और हैं मन्नी सिंह अनघौरा। तो ये लोग, और एक इनके पास थी सेमी ऑटोमेटिक, वो थी जर्मनी की, बहुत ने वहाँ की, अमेरिका की 30 स्प्रिंगफील्ड, जो ददुआ उदुआ गैंग में भी रही, बड़ी पॉपुलर गैंग रही। तो वहाँ मैंने बातचीत किया, कैसे तुम हो गए, क्यों हो गए, डकैत क्यों हो गए, खैर होती रही। फिर इसके बाद उन्होंने कहा हुजूर मैं तो आपका रियाया हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं सरेंडर करूँगा, हुजूर 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, मैं सोच लूँ। उसके बाद साहब समय ख़त्म हुआ, मैं चलने लगा। मैंने फ़ोटो जो खींचता था क्लिक थ्रिट कैमरे से, वो मैंने उसका रील जेब में रखा, कैमरा दे दिया थानाध्यक्ष को। मैंने कहा तुम लोग चलो, जंगल में बीहड़ में वो बिजनेसमैन थे, वो थक गए। हमने देखा मैं अगर नहीं पहुंचा तो गाड़ी निकल जाएगी। उसके बाद उसने 2 आदमी भेजे मेरे, डकैत 2। और उसके बाद जब रह गया होगा 4 किलोमीटर, हमने कहा जाओ तुम लोग। और वो लोग थक गए, मेरे साथ चल नहीं सकते थे। तो मैंने कहा तुम लेकर आना धीरे धीरे थानाध्यक्ष को, कहीं रास्ते में रुक लेना, मैं भागता हूँ। तो मैं अकेले उस जंगल में भागा। कुछ जगह जंगली जानवर भी दिखाई पड़े और मेरे पास तो कुछ नहीं, खाली हाथ। मैं जब मऊ ग्वालियर रोड पर पहुंचा तो सूरज डूब गया था, मेरी जीप जा चुकी थी, मैं अकेला वहाँ। फिर एक ट्रक आई, मैंने उसको हाथ दिया, पैसा दिया, उसने ट्रक पर बैठा लिया। उसके बाद मैं दतिया जिले का थाना है शौड़ा, बीहड़ का थाना है, वहाँ आया। मैं बहुत प्यासा था, बस पर स्टेशन में रुकना, पेड़ा खाया, पानी पिया। मैंने कहा मेरे एसएसपी परेशान हो गए, अब एक ही है यहाँ का थाना। उस समय हम लोगों का यूपी एमपी राजस्थान ज्वाइंट कमांड चलता था। तो स्यौड़ा थाना और हमारा रंपुना थाना ऊंचे टावर थे वायरलेस के, उससे जुड़े हुए थे। जालौन में कालपी और रामपुरा। तो मैं गया, देखा कुछ लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, तो कुछ वहाँ की यूपी पुलिस के रहने वाले कांस्टेबल थे। मैं बताया कि भाई मेडिसिन पी जालौन अपने काम से गया था, और करके फिर बहरहाल मैंने 11:30 बजे रात में मेरी आवाज़ जब क्रैक हुई तो मेरे एसएसपी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैं आ रहा हूँ। हमको रास्ते में आए, वहाँ के डीएसपी ने हमें अपनी जीप से भेजा, भिंड में रात में उनसे पिकअप किया, लाए, रील की फ़ोटो बनी। फ़ोटो करने के बाद मेरे एसएसपी आए विजय शंकर तिवारी साहब, श्रीपद मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे, और हमारी शर्त थी कि तुम्हें सरेंडर करना होगा पुलिस अफसर के सामने, हम महिमा मंडित नहीं करते, ना मुख्यमंत्री आएंगे ना कोई मंत्री आएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए, और उसके बाद श्रीपद मिश्रा जी डीजी साहब तैयार हो गए। और उसके बाद 5-6 दिन के बाद ही मध्य प्रदेश पुलिस को कहीं जानकारी हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन प्लान कर दिया, गोली चल गई, और फिर गैंग भाग गया शिवपुरी। इनका था भुंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, दमोह, और यूपी का जालौन, इटावा, औरैया, झांसी, ये पूरा इस गैंग का, और धौलपुर, भरतपुर, राजस्थान। अब उसका गैंग चला गया। तो ये फिर नवंबर में आते थे, जब बाजरा और अरहर की फसल ऊंची हो जाए, जिससे एक बीहड़ से दूसरे बीहड़ में चले जाएं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। ये आता है 8 नवंबर 82 को। और उस दिन मैं गया, चूँकि इसको विश्वास हो चुका था, मुझसे मिला, और मैंने डेट फिक्स करना चाहा था 14 या 15 नवंबर को। तो उसने कहा हुजूर दिवाली है अभी, तो ये अंतिम दिवाली बीहड़ के होगी, मना लेने दीजिए। तो मैंने 18 नवंबर 82 सरेंडर की डेट फिक्स की, और मैं लौट कर आया। उसी दिन मेरे एसएसपी विजय शंकर तिवारी साहब का तबादला हो गया था एसपी सीबीआई, और उन्हीं के बैचमेट हाकम सिंह, वो दोनों लोग बैठे थे, दोनों ही एक्स फौजी थे। तो मैं बैठा, मैं आया, और उन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह मेरा आव भगत, उन्होंने कहा देख भाई ये बहादुर लड़का है तुम्हारा एडिशनल एसपी। खैर तिवारी जी को मैंने विदाई उदाई करके मैं झांसी बॉर्डर पर छोड़ने आया। मैं लौट कर आया, मिलता रहा, लेकिन 12 तारीख को मैं अपने नए एसएसपी हाकम सिंह के पास गया। मैंने कहा सर अब तो 1 हफ्ते की बात रह गई, मैं जा रहा हूँ रामपुरा, ज़रा फाइनल टच दे दूँ। उन्होंने कहा मिस्टर ब्रिजलाल अब एसएसपी मैं हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। मैं समझ गया कि इनका कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने के पकाया जो है
बहरहाल ये लखनऊ आए, 14 नवंबर 82 को मेरे पास आए, बोले भरतलाल जाओ जना हेलीपैड बना दो। मैंने कहा साहब वो तो हमारे एजेंडे में था नहीं। तो बोले ऐसा है कि कुछ लोग आएंगे, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करिए, हम्म, बड़े रूडली। मैं हम्म, साहब अपनी गाड़ी लिया, जीप, पहुंचा रामपुरा थाने, थाना अध्यक्ष मिले और देख करके वहाँ बीहड़ एरिया में हेलीपैड की जगह तय किया। मेरी एक आदत थी जब जाता था तो 1-2 थाने और देख लूँ। तो वहाँ गोहन तब चौकी थी, अब तो थाना हो गया। कुठाऊद होते हुए जब मैं उरई लौट रहा था तो जालौन कस्बा है पहले, वहाँ तब तक थाना रामपुरा की जीप तेजी से आई, मुझे इशारा किया, मैं रुका। हम क्या क्या हुआ? बोले साहब घनसा बाबा ने फूलन के लिए 2 आदमी भेजे थे कांटेक्ट के लिए, वहाँ गोली चल गई, दोनों मार गए। और हम्म, गैंग बड़ा फ्यूरियस है, और वो गैंग तो भाग गया, ये तो निहत्ते थे। तो मैंने कहा ये तो मेरी स्कीम में कहीं था नहीं। तो बोले साहब कुछ नहीं मालूम। मैं साहब एसएसपी साहब के पास आया। एसएसपी साहब बिल्कुल जब सुने तो बिल्कुल हक्का बक्का रह अब गए। हेलीकॉप्टर हेलीपैड चेहरे भी बनवा वही, चुके हाँ थे। जुड़ चुके थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोले ब्रिज प्लीज डू समथिंग, प्लीज डू समथिंग। लेकिन क्या उन्होंने गड़बड़ किया उसकी बात नहीं बताई। हम्म, मैं साहब एज ए लॉयल सेकंड अफसर, हम्म, मैंने अपनी जीप पलटाई, अपनी पत्नी से भी नहीं मिला। मैं थाने पहुंचा, थाना अध्यक्ष चिंतामणि सिंह यादव को लिया, एक सोर्स, और हमने ये जगह है पचनदा, जमुना, चंबल, पहुंच, कुंवारी, सिंध, 5 नदियां मिलती हैं। हम्म, तो पहुंच के किनारे रात बजे मैंने गैंग को लोकेट कर लिया। घनसा उस समय ये ठुड्डी पर राइफल का वो लगाए, नाली, बैठा हुआ। जैसे मैं पहुंचा, देखिए साहब मेरे साथ क्या हो गया। तब तक मुन्नी खड़ी होगी, बाबा इसमें साहब की क्या गलती है? साहब ने कहा था कोई आदमी नहीं भेजेंगे कहीं, और आपने बड़े साहब कहने भेज दिया। मैंने कहा व्हाट, बड़े साहब? बड़े साहब तुम्हारे, से भी कांटेक्ट में हाँ था तो बड़े घनसा। साहब, हाँ नहीं नहीं कांटेक्ट में नहीं था। हाँ, वो नए नए गए थे, वो तो 1 ही हफ्ता हुआ था। हाँ, इन्होंने सोचा क्रेडिट मैं ले लूँ, उसी में गए थे लखनऊ ओहो, करके कि मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने कहा मैं भी मिलूंगा, एडिशनल एसपी को मत बताना। अब तो पका पकाया था, गैंग तो मैंने बुला ही लिया था, हम्म, भिंड ढूंढ से आकर यहाँ आ गया था। और गए थे, इन्होंने कहा फूलन को ले आओ। इनको गैंग का क्वेश्चन नहीं मालूम क्या है। उसने कहा बशीर फौजी साहब इसकी वजह से दुश्मनी है। खैर नहीं माने, बोले अच्छा मनसाराम केवट है, और एक है एक आदमी और है, हमको भी खाना अच्छा देता है, सोचा 4-5 डकैतों को एक साथ करा दे करा मुख्यमंत्री के दें। साथ। हाँ, हाँ नहीं 4-5 नहीं, दोनों गैंग होते कम से कम हाँ, 30-32 होते। तो फूलन का नाम था। हाँ, तो बहरहाल इनके कहने पर उसने 2 लोगों को भेज दिया। वो बेचारे खाना वाले कहते हमको भी खाना खिलाता है, और जो फूलन को उसको। इटावा पुलिस इनकाउंटर हो गया, फूलन और मान सिंह भाग गए, और वो दोनों मारे गए, हम्म, जगत सिंह काछी और मनसाराम केवट। जब वे मारे गए तो नेचुरली गैंग फ्यूरियस। तो हमने कहा अब, तो बोले साहब अब तो पुलिस पर विश्वास नहीं, अब तो मुख्यमंत्री आएंगे तब करूँगा। मैंने कहा नहीं। बोले साहब यानी कैबिनेट मिनिस्टर? मैंने कहा नो। बोले साहब रणजीत सिंह जी ही झांसी के मिनिस्टर हैं, हम्म, स्टेट मिनिस्टर होम। मैंने कहा नहीं। अब करते मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। मैंने कहा घनश्याम मैं जा रहा हूँ, याद रखना तुमको मैं पहुँच नदी क्रॉस नहीं करने दूंगा, और यहाँ से 4 किलोमीटर थाना है, एक कंपनी एसएलआर की, 75 आदमी तैयार हैं, लाइट मशीन गन है, एसएलआर है, और मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। फिर वो बड़े ये घनश्याम का भाई, ये मुन्नी, मेरे पैर पकड़ रोने लगे। हम्म, फिर घनश्याम हमको ले गया, बोले सर आपके एसएसपी बेवकूफ़ी से हो गया। सर लेट द डस्ट सेटल डाउन, हम तो आपको। खैर मैं साहब रात में 3 बजे एसएसपी के यहाँ पहुँचा। जब बताया तो बोले चलो अभी घेर लिया जाए। फिर मैंने बिगड़ गया। मैंने कहा आपने मुझे मौत के मुंह में भेज दिया और बताया भी नहीं कि आप बेवकूफ़ी करके आए हैं। हाँ, ठीक बात है। मैंने कहा वहाँ या तो मैं पहुँचा सकता हूँ या चिंतामणि पहुँचा सकते हैं, और मैंने वादा किया है कि सूरज निकलने के पहले मैं कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं करूँगा। अगर हमने किया तो फिर यूपी पुलिस पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने निकला, जैन सर, और मैंने स्टेयरिंग पकड़ी जीप की, चिंतामणि को बैठाया, चलाता रहा। जब सूरज निकला मैंने कहा जाओ। उसके बाद आईजी आ गए। तब तक मेरे आईजी थे आरपी गोविल साहब, हम्म, बहुत बढ़िया अफसर। वो आ गए, डीआईजी आ गए, और नेचुरली एसएसपी को डांट। और मेरी तब तक पोस्टिंग आ गई, एक बड़ी पोस्टिंग, एसपी देहात इलाहाबाद। हम्म, वहाँ एक डीएसपी से प्रमोटेड AK सिंह आ गए एज ए जॉइंट एसपी। तो मेरे डीजी ने कहा, आईजी ने, बेटा तुमको मैं ओएसडी बनवा लूँ और तुम इस ऑपरेशन को पूरा कर दो। हमने कहा इनके साथ मैं नहीं करूँगा। हम्म, फिर साहब मैं SPR इलाहाबाद चला गया। अब इधर इन्होंने जो एक इनके दरोगा थे महावीर चौधरी, उसके कहने पर घनश्याम के बुढ़े बाप को उठवा लिया, हम्म, झूठा मुकदमा लिख लिया। 3 महीना उसको घुमाते रहे
कि ब्लैकमेल करके उसको हाजिर करा लें। जब घनश्याम को जानकारी हुई तो गया वो साहब, अपने भाई कांटेक्ट किया और फूलन ये सब मिलकर के 12 फरवरी 83 को मध्य प्रदेश में हाजिर हो गए। अब जब हाजिर हो गए तो फूलन चूंकि महिला थी तो आप लोग और मीडिया, तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, अखबारों में फूलन फूलन। अब ये घनश्याम सोचता था सबसे बड़ा गैंग मैं, मलखान के बाद, और मलखान जब चाहे तो पेरोल मिल जाए। इसने कहा मुझे भी शादी जाना है भतीजी की, हमको दीजिए। तो पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले गए और वहाँ गच्चा देकर घनश्याम भाग निकला। इसने एक एसएलआर नहीं दी थी, कुछ हथियार दबा रखे थे। फिर इसने 4-5 का गैंग बनाया और फिर बाबूलाल साहब एसएसपी थे, अब तो नहीं है, और डीसी मिश्रा साहब आईजी होकर रिटायर हुए, डिप्टी एसपी थे। फिर कोई सोर्स आया, पुलिस ने दारू में वो नींद की हेवी दवा में मिला करके दे दिया और उसके बाद पिया, वो सब फ्लैट हो गए। अब सोर्स ने सोचा पुलिस पहुंची नहीं, उसने कहा जग गए तो मार देंगे, तो सोर्स ने खुद ही उठाई सलाह, टक 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 मार दी। अब उसके बाद झगड़ा हो गया लाश पर। खैर यूपी पुलिस मारा गया लेकिन कोई क्रेडिट किसी को नहीं मिला। फिर 2012 में मैं डीजीपीएससी था, मैं जालौन में गया, जलौनी माँ के दर्शन किए और उसके बाद मैंने इन लोगों को बुलाया, घनश्याम का बड़ा भाई करण, करण, ये देखिए वो तब का करण मूछों वाला, और ये करण है बुढ़ा, इसको मिला। और ये देखिए मेरे साथ बैठे हैं सरेंडर डकैत मुन्नी भाई, करण सिंह, मन्नी सिंह अनघौरा, बाबू सिंह भी यहीं थे हैं? हाँ सब आए। हमने कहा मन्नी सिंह तुम क्या कर रहे हो? बोले साहब बकरी चरा रहा हूँ। बशीर फौजी, एक्स फौजी था, बहुत बड़ा वो। तो मैंने तुम क्या कर रहे हो बशीर? बोले साहब मस्जिद की सेवा कर रहा हूँ। मुन्नी बोली, मुस्लिम थी लेकिन अपने बेटे के नाम रखा था सीता, जब ये ग्वालियर जेल में थे तब पैदा हुई थी। और एक रेखा, तो बोले रेखा की शादी कर ली सीता की, उनके बेटे हैं, वो मजदूरी करते हैं, मैं सेवा करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस पुस्तक में जहाँ ये लिखा कि किस तरह एक महंत था जिसके अत्याचार के कारण घनश्याम, ये बकरी चराने वाला, इतना बड़ा डेढ़ डकैत बन गया। और उसकी वजह से, अत्याचार की वजह से, फिर इसने मैंने पूछा, कहा साहब अब तो मैं भी बीमार हूँ, जाने वाला हूँ। तो फिर कहा जब मेरा भाई एक दगाबाजी में मारा गया तो मेरा भाई मिट्ठू फरार हो गया, उसने उस मुखबिर को मार दिया और फिर मेरे भाई को एमपी पुलिस ने मार दिया। तो साहब इस तरह से अब तो मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो एक ये मेरी एक इमेज एक पुलिस में ऐसी फैली, हालांकि मेरे एक नए एसएसपी की महत्वाकांक्षा की वजह से, लेकिन मुझे सम्मान मिला। और वो मेरा सम्मान था जिसके कारण मैं जब लखनऊ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ 84 में, तो मुझे नहीं, एक चीज रह गई आपने जो किताब में लिखी है, पहले इसको आइए। हाँ, तो मैं 84 में लखनऊ का कप्तान आया था। हाँ, ये एक चीज रह गई इसमें, जब आप घनश्याम के पास पहुंचे, हाँ, तो घनश्याम ने आपका तिलक किया, आपके पैरों पर जो है वो रखी, राइफल रख दिया था। तो ये क्यों किया ऐसा उसने? ऐसा है, जिसका बहुत सम्मान करते हैं तो बुंदेलखंड में है तिलक करना। तो जब गांव में जाता था तो गांव को बड़े आदमी, प्रधान, कोई चीज या तो पुलिस वालों को तिलक होता था और या तो गैंग लीडर का तिलक होता था। तो उसने थाल सजा करके और ला करके मुझे टीका किया, 1001 रुपया, राइफल मेरे पैर पर, और कहा, तो मैंने कहा भाई 1001 रुपया तो ले ले, तेरे पाप की कमाई, तेरा टीका मैं स्वीकार करता हूँ। तो सम्मान का प्रतीक था बुंदेलखंड में। तो घनश्याम ने मेरा वो टीका, ये आपकी दिलेरी की वजह से उसने टीका लगाया? बिल्कुल साहब, हाँ। क्योंकि बिना नियत थे, और तब मैं मात्र 27 साल का था। तो हमारे डीआईजी थे एसके दत्ता, तो एसके दत्ता साहब बाद में डायरेक्टर सीबीआई हुए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है सीबीआई टॉप कॉप्स रिकॉल्स, अंग्रेजी में है। उसके 2 पन्ने मेरी बहुत तारीफ किया है। तो ये मैंने इस पुस्तक में उनकी पुस्तक का वो 2 पन्ना भी मैंने छापा है। तो इस तरह से एक मेरे पुलिस कैरियर में ये टर्निंग पॉइंट था और एक तरह से इस्टेब्लिश हुआ कि एक यंग आईपीएस अफसर है जो अपनी जान पर खेल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय बहुत हो गया। इस किताब में, इस पुस्तक में बहुत सारी कहानियां हैं और इस तरह की कहानियां हम आगे भी जो है वो बृजलाल जी के माध्यम से सुनेंगे, क्योंकि अभी इसमें तमाम ऐसे गैंग्स हैं जिनका जिक्र है। क्योंकि समय का भी अभाव है, इसलिए ये बात
हम लोग पूरी नहीं कर पाए। अगर इस किताब के जरिए बात करें तो लगभग 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, जब ये जाके बातें पूरी होंगी। अब अगला जो ब्रजलाल जी के साथ हम बात करेंगे वो फूलन के गैंग पे बात बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हाँ। और हम जानेंगे कि फूलन देवी ने क्यों गैंग बनाया था, उसका स्वभाव कैसा था बचपन से, उसकी शादी किस उम्र में हुई और उस वो अपने पति को छोड़कर क्यों आई, और उसने विक्रम सिंह के साथ रहकर जो है वो आगे की जिंदगी कैसे गुजारी, बाद में नेता कैसे बनी, सांसद बनी, और उसका मर्डर जी कैसे हाँ जी हुआ। हाँ। तो कुल मिलाकर उस पे बाद में चर्चा करेंगे। इस तरह के किस्से आगे भी हम इसी तरह की शख्सियतों से सुनते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।